तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा। और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। ये दुखी है, ये आजमाइश में। दुखी सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा। दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखी दी गल दुखी आई जाने, दुखी दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियाँ साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे कहने लगे दुखी दी गल, ये दुखी आई जाने ते सुखी नू की खबरा। ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरा। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है। और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है। जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है। और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा। इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही थी रब ने इज्जतें भी ज्यादा ही अता फरमाई। जिन लोगों ने तकलीफें ज्यादा सही ना उन्हें अल्लाह ने दर्जा भी। हजरत बिलाल हबशी ने बड़ी तकलीफ सही, मारा करता था मैया, बड़ा मारते थे, इतना मारते थे कि मोटे, आपने कभी देखे हैं देहातों में मोटे 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 पाए होते थे, चार पाइयों के मोटे 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 पान की चार पाइयां और बड़ी चार पाइयां काफर बिछा के बैठ जाते और हजरत बिलाल हबशी के पैर उनके नीचे रख देते, हाथ उनके नीचे रख देते, आग लोहा गर्म करके उसके ऊपर नंगे बदन लिटा देते। मक्के ने बड़ी आजमाइशें देखी, फिर उसी मक्के ने मदीने ने अजीब रंग देखा कि मेरे नबी मिराज से वापस आए और हुजूर ने अजमत दी। फरमाया बिलाल यार तेरा बड़ा मकाम है, तू मदीने में चल रहा था और मैं जन्नत में तेरे कदमों की आवाज सुन रहा था। कितना तेरा मकाम है, कितना तेरा दर्जा है, मैं वहां तेरे चलने की आवाज सुन रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जमाने में हुजूर की नौकरी की जब दूसरा जानिसार कोई नहीं था। सारे लोग ताने देते, कहते अबू बकर तू अकेला ही सियाना है, सारा मक्का मुखालफत करता है, तू जान ही नहीं छोड़ता, सारा जमाना मुखालफत करता। अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, जान भी दी, शहजादी हजरत आयशा भी दी, हुजूर की खिदमत में हर चीज लुटा दी। दुनिया को पता उस दिन चला जिस दिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे, दर्जनों सहाबा थे। हुजूर ने फरमाया अबू दरदा को तो बुलाओ। जनाब अबू दरदा हाजिर हुए तो कहते हैं हुजूर का चेहरा देखा तो नाराजगी है चेहरे पे। मैंने देखते ही कहा हुजूर आप मुझसे नाराज है? हुजूर ने फरमाया हाँ मैं नाराज हूँ। जब ये लफ्ज कहे तो मैं कांपने लगा, हुजूर नाराज हो गए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी गलती। तो नबी पाक ने फरमाया तू मेरे अबू बकर की अजमत नहीं जानता? हुजूर जानता हूँ। हुजूर क्या हुआ? नबी पाक ने फरमाया कल तू गली में गुजर रहा था, अबू बकर भी गुजर रहा था, तूने सोचा ही नहीं तू मेरे अबू बकर के आगे आगे चल रहा था? ये ख्याल ही नहीं आया, तुझे पता नहीं कि जिसने मेरे साथ नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, मेरा रब भी उसे बदले अता फरमाएगा। ये अजमत, ये शान, ये बुलंदी और रिफत मुश्किलात से गुजरने के बाद मिली। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली ने 9 साल की उम्र से वफा शुरू की और तादम आखिरी हजरत अली ने वफा की मुस्तफा से। कठिन मराहल से गुजरे, कठिन मराहल से। हजरत अली कहते हैं मैं हर जंग में हर जिहाद में साथ था, पर जिस दिन मक्के और मदीने से आने वालों को हुजूर भाई भाई बना रहे थे, मुहाजिर और अंसार को भाई भाई बना रहे थे, फरमाते मैं तन्हा खड़ा था, कोई किसी का भाई बन गया, कोई किसी का भाई बन गया, मैं अकेला खड़ा था और मैं सोच रहा था कि यार मैं किधर जाऊं। कहते हैं मैं इस हद तक आया कि मेरे आंसू बहने लगे, लेकिन मेरी मुश्किलात को आसानी तब मिली जब मदीने के चांद धीरे से उठे, मेरे करीब आए, मेरा बाजू थामा और फरमाया अली बाकी सारे भाई भाई बन गए हैं, अंता खीफ दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, कयामत के दिन भी मेरा भाई है। हुजूर ने एजाज दिया और गदीर खुम के मौके पर हजरत अली का बाजू थाम के खड़ा करके हुजूर ने फरमाया मन कुन्तु मौला हूँ फाज अलीयुन मौला, फरमाया जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला है। महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जिन लोगों ने मुश्किलात बर्दाश्त की, फिर उनको एजाज मिला, उनको दर्जे मिले, उनके लिए जो आसानी। हजरत उस्मान गनी ने सहाबा में सबसे ज्यादा मजलूमियत काटी, सबसे ज्यादा मजलूमियत। 40 दिन पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, तकलीफ और आजमाइश का वक्त हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-हवील अल-फतावा में लिखते हैं, कहते हैं जब हजरत उस्मान गनी पर खाना और पानी बंद था, एक शाम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मिलने गए। उस शाम, उस सुबह जिस शाम हजरत सैयदना उस्मान गनी शहीद हुए, जनाब अब्दुल्ला इब्न सलाम कहने लगे, उस्मान तेरा क्या हाल है, किस पोजीशन में है? तो कहते हैं जनाब उस्मान गनी कहने लगे, अब्दुल्ला आज मैं बड़ा सुख में हूँ। कहा 40 दिन बीत गए, खाना नहीं आया, पानी नहीं आया, तो आज क्यों सुखी हो? फरमाने लगे, आज मदीने की सामने वाली गली में मैंने मुस्तफ़ा का दीदार किया है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अगर तू कहे तो तेरे लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, तेरी मुश्किल आसान हो जाए, और अगर तू कहे तो तेरे लिए वो आसानी की जाए, वो आसानी की जाए कि आज तू मेरे पास आके रोजा इफ्तार कर ले। तो हजरत उस्मान गनी कहने लगे, मैंने मुस्तफ़ा से अर्ज किया, हुजूर मुझे यहाँ का सुख नहीं चाहिए, मुझे वो आसानी चाहिए जो आपके पास इफ्तार से मिलेगी। फरमाने लगे, आज मैं रुखसत हो जाऊंगा, इफ्तार रसूलुल्लाह के पास करूंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं, फिर उस शाम हजरत उस्मान शहीद हो गए। लोग कहने लगे उस्मान शहीद हो गए, और मैं कहने लगा नहीं, उन्होंने जाके नबी पाक के दस्तरखान पे रोजा इफ्तार कर लिया है। रोजा इफ्तार भाई, फिर बाद में जो आसानी मिली इन लोगों, जो इन लोगों को दरजात नसीब, कठिन। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले, वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया, चचा इस्लाम